जय हिंद साथियों, राधे राधे। चलिए, आपका स्वागत है मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आपका मेरे मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में पिछले के क्लास में जो लोग सवाल लगा चुके हैं सड़क पर आधारित प्रश्न आयत और वर्ग में, उसी पर आधारित आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो हम आज जो सवाल लगाएंगे नहीं, सीखेंगे। और सीखना ही सबसे अच्छी कला होती है मैथ के सवाल में। अगर आज यहाँ आप सीख गए सवाल को कैसे इसके कॉन्सेप्ट बनने, कैसे लगाया जाए, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्त मित्रों को, यारों को शेयर करें और क्लास का भरपूर आनंद लें। और एक दूसरे को यह अवश्य बताएं कि यह क्लास आपको कैसा लगा, और अपने भी लिखें, लाइक और कमेंट अवश्य दें कि कैसा आपको ये क्लास लग रहा है। लास्ट तक इस क्लास को देखें और अंतिम तक देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, कुछ सीखने के लिए मिला है। और अंतिम तक वीडियो देखेंगे तो आपको वादा करते हैं कि आपको बहुत कुछ आज मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा। यह जो सवाल है सड़क पर आधारित प्रश्न आपके आयत और वर्ग में, इस पे बच्चों में हमेशा से कन्फ्यूजन बना रहता है कि कैसे लगाएं इसको, कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा तरीका लगाएं। तो इसको हम फार्मूले पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे एक तरीके बताएंगे कि जिसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप समझ गए एक बार, और जीवन के लिए, जीवन भर तक आप इस प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों के बारे में अगर आता है, चाहे कोई पूछता भी है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, हम अब पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न लग गया होगा। देखिए स्क्रीन पे पहला प्रश्न लगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ऊपर लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आज के प्रश्नों में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग चालू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है साथियों, आपका सॉल्व करिए और जल्दी से आंसर दीजिए। इसके कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे आपको, कैसे लगाए जाएंगे। लंबाई के समांतर सड़क, चौड़ाई के समांतर सड़क, सब कुछ बताए थे। हाँ, आंसर बहुत से लोगों का बहुत फास्ट है, बहुत सही। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे और आंसर भी मिल गए, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं, हम भी लगाते हैं। कह रहा है, सवाल को समझिए पहले, जिनका नहीं आंसर आया वो ध्यान दें। कह रहा है 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क बना है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हम देखेंगे, पहले तो एक आप चित्र बना लें इस तरह से। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। कह रहा है लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर का मतलब यही लंबाई है ना हमारा। तो लंबाई के समांतर का मतलब इसी लंबाई के समांतर सड़क बनानी है। कितनी? 5 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है। हर जगह इसकी चौड़ाई 5 मीटर ही होगी सड़क की। और इसका आयत का जो चौड़ाई दिया है 75 मीटर दिया है, सॉरी, लंबाई दिया है 75 मीटर और चौड़ाई दिया है आपका प्रश्न में 60 मीटर। यही आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे, जब यह 75 है तो ये भी तो आपका 75 मीटर ही होगा, और यह 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर। तो यह एक सड़क खुद क्या बन गया, आयत बन गया। और इसी आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात कह लेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई, यानी लंबाई जो होगी यल 75 का मान दिया है और चौड़ाई हमारा 5 दिया है, गुणा कर लें तो यह 25 का 5, 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, 7 पच्चे 35, 35 और 2 37, 375 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। बहुत से लोगों का आंसर आया था, आपका सही है, आंसर सही है, बिल्कुल सही। समझ में आ गया? ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, हम धीरे धीरे एक एक सवाल को लगाते हैं। आज के प्रश्न में ऑप्शन नहीं, आप डायरेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन नहीं है आज के प्रश्न में, और मैं जान के ऑप्शन वाला नहीं लाया हूं कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत सही, आंसर दें इसका जल्दी से। जल्दी, हाँ, आंसर मिल गए, बहुत शानदार, बहुत ही तेज हैं आप लोग भाई, बहुत सही। ठीक है, अपने दोस्त मित्रों को भी बुला लें, तब मज़ा आएगा। जब भीड़ ज़्यादा जुट जाएगी तब जाके मज़ा आएगा, इस क्लास का आनंद तभी आप ले पाएंगे। ठीक है, पहला कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है, तो
पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ी सड़क का रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बहुत से लोगों का आंसर मिल गया। सबसे पहले आयताकार बना है तो उसी तरह का सवाल है। यह चौड़ाई के समांतर यल बी और इसमें चौड़ाई के समांतर 8 मीटर का सड़क बना हुआ है, 8 मीटर चौड़ा, और इसकी लंबाई जो दे रहा है सवाल का 100 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर। इसका जो दिया है 100 मीटर लंबाई और इसका 90 मीटर दिया हुआ है। अगर हम देखें तो यह 8 मीटर है, यह जितना 90 का है और तो यह भी तो 90 का होगा मेरा, और यह 8 का है तो यह खुद सड़क जो होगा हमारा क्या बनेगा, आयत बनेगा। और आयत का क्षेत्रफल, इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने का मतलब आयत का क्षेत्रफल इस छोटे वाले का निकाल लेना है। अर्थात सड़क का क्षेत्रफल बराबर 90 गुणे 8 कर लें लंबाई, क्योंकि यह लंबाई हो जाएगी और ये वाली चौड़ाई हो जाएगी 8 की। 9 × 72 720 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। कई लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत सवाल देते ही मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लग रहा है आप। और हाँ, सही बात है कि यहाँ से क्वेश्चन ये लेखपाल का ही काम होता है। लेखपाल की परीक्षाओं में यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी में और यूपीपी में भी यहाँ से प्रश्न आपके 3 से 4 सवाल आते हैं और बिना रटे हुए आप लगाएंगे। कोई फार्मूला इसके लिए रटना नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। चलिए ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे जल्दी से लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करें। बहुत ही शानदार। कई लोगों का आंसर मिल गया, आ रहा है धीरे धीरे। अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि आपको ये सवाल कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल हम लगाते हैं। कह रहा है 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं और 2 रुपया प्रति मीटर की दर पर रास्तों में गिट्टी कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारा सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तब तो गिट्टी लगवाएंगे या फिर कुछ उस पर कितना खर्च आ रहा है। समकोण काटती हुई 2 सड़कें बन रही हैं, यानी कि इसी तरह से समकोण काटती हुई सड़कें बनेंगी जिसका कि यह लंबाई है, इसका आयत का चौड़ाई है और सड़क के लंबाई आपका प्रश्न में दिया 150 मीटर और 120 मीटर। 150 मीटर और 120 मीटर दिया हुआ है और सड़क की जो चौड़ाई दे रहा है, सड़क कितनी चौड़ी होगी इसके बारे में 10 मीटर कहा है, यानी यह 10 मीटर है तो यह भी 10 होगा, यह भी 10 होगा, यहाँ पे हर जगह 10, तो यह भी तो एक आपका 10-10 का ही होगा। 10 का एक क्या बनेगा, एक वर्ग बन जाएगा यहाँ बीच में। तो हम पहले तो सड़क का क्षेत्रफल निकालें। सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर यह 150 है तो यह भी 150 होगा। इस सड़क का लंबाई हो जाएगी चौड़ाई 10, तो इसका निकल जाएगा क्षेत्रफल। फिर यह देखेंगे हम 120 यह है तो 120 हमारा यह भी होगा 120, तो 120 यह भी हो जाएगा और 150 यह हो जाएगा। इसका निकाल लेंगे हम कितना, इसका गुणा कर दें तो आयत का क्षेत्रफल निकल। लेकिन यह देखेंगे यह इधर वाले में भी काउंट हो गया और इधर वाले में भी काउंट हो गया। तो अगर हम गिट्टी गिराते हुए चलें एक रेशियो से तो यहाँ एक बार तो गिर गया, इधर से भी गिर जाएगा तो 2 बार होगा, तो यह बहुत ऊंचा नहीं हो जाएगा। इसलिए यह एक वर्ग है, इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो एक बार क्या करते थे, हम बताए थे पिछले क्लास में कि घटा लेंगे। अगर इसके बारे में आपको समझना है तो पिछला हमारा क्लास इसके पहले वाला अवश्य देखें। ठीक है, तो देखेंगे यह कह रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल निकालें। सड़क का सबसे पहले तो सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाके तो गिट्टी उट्टी वगैरह कितना पड़ेगा हम देखेंगे। सड़क का क्षेत्रफल यानी इस तरह लंबाई के समांतर निकालें तो 150 गुणे 10 प्लस यह चौड़ाई के समांतर ये वाला यानी कि 120 गुणे 10 और माइनस कर लेंगे आप कितना, यह वर्ग का वर्ग बन रहा है, इसका वर्ग का स्क्वायर, यानी इसको माइनस कर लिया जाएगा। अर्थात यह हो जाएगा 1500 प्लस यह हो जाएगा 1200 माइनस 10 का वर्ग का मतलब 100 का वर्ग। अब इसको जोड़ लें या फिर इसमें से घटा भी लेंगे। जोड़ने के बाद यह 2700 माइनस 100 और 100 को जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2600
मीटर स्क्वायर, ये सड़क का क्षेत्रफल होगा। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर बनाने का जो खर्च है, प्रश्न में दिया है 2 रुपया लग रहा है। तो 1 मीटर बनाने में जो खर्च 2 रुपये का लग रहा है, उसको पूरा बनाने में कितना खर्च लगेगा। ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि 1 वर्ग मीटर का खर्च देख लिया जाए 2 रुपया, तो 2600 को बनाने में कितना खर्च लगेगा। 2600 को बनाने में इसी में क्या करेंगे, क्षेत्रफल में गुणा कर लेंगे। तो इसी तरह से 2600 मीटर स्क्वायर बनाने में खर्च 2600 गुणे 2 कर लिया जाए तो यह हो जाएगा 52, 26 दूना 52, 100 रुपया लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, बहुत से लोगों का आंसर मिला था 2600 रुपया, 5200 रुपया मिलेगा। ठीक है साथियों, ठीक है, शानदार प्रश्न। आप लोगों का आंसर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये सवाल कैसा लग रहा है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आराम से बता रहे हैं, इतने विस्तृत बता रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा सवाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, आंसर बहुत शानदार, बहुत ही सही जवाब मिल रहे हैं हमें। 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयत दिया हुआ है, यही प्रश्न कर रहा है ना। 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयत है, और इस के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ाई के बैठने के लिए स्थान बनाना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके चारों तरफ अगर 10 मीटर चौड़ाई हम बनाएं बैठने के लिए, तो हम इसी तरह से बनाएंगे ना, अर्थात यहाँ से देखें यह 10, यहाँ से 10, यहाँ से भी क्या होगा 10, चारों तरफ 10-10 मीटर ये क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो 10 मीटर बढ़ जाएंगे। तो हम यह देखें कि जो अंदर वाले आयत है बाहर की तरफ बनाना है, तो इस वाले छोटे वाले आयत का तो पता हो गया। अब बाहर एक बड़ा आयत बन गया, बाहर वाले बड़े आयत के लिए यह 80 है, तो 10 इधर बढ़ गया, 10 इधर बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 10 इधर 10 इधर 20 बढ़ा। 80 में 20 जोड़ लें, कितना हो जाएगा बाहर वाली यानी इस वाली लंबाई का 100 हो जाएगा। अब इधर से भी देखें, यहाँ से यहाँ ये 75 है, तो इधर भी 10 बढ़ गया, इधर भी 10 बढ़ गया, कितना 20 बढ़ा, अर्थात 75 में 20 जोड़ लें तो यह हो जाएगा 95 मीटर, यानी कि लंबाई हो जाएगी बाहर वाले की 100 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 95 मीटर। तो हमको इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना है इस वाले का हिस्से का। तो हम एक बात देख सकते हैं कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते, सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो हम कहेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल के लिए हम बात करें तो लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 95, 100 गुणे 95 माइनस छोटे वाले आयत की लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई 75, 80 गुणे 75। अगर हम इसमें देखें तो गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 95 100 माइनस 0 बढ़ा लिया 8 5 40 हासिल 4 8 7 56 56 और 4 60 यानी कि 6000। अब घटा लेंगे यहाँ से 2 0 फिर 5 यहाँ 3, 3500 मीटर स्क्वायर का यही सड़क का क्षेत्रफल होगा। यही आपका आंसर है होगा। बहुत से लोगों का आंसर मिला भी है हमें, बहुत शानदार। ठीक है, सही आंसर, लोगों का आंसर सही मिला। हाँ सही है। बाहर की तरफ रहेगा तो इसके लंबाई में जोड़ लेंगे, चौड़ाई में जोड़ लेंगे, जितना रहेगा दोनों साइड में बढ़ता है ना, इसलिए बाहर वाला एक आयत बन जाएगा एक अंदर। तो बाहर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सड़क का निकलेगा। ठीक है, अगला सवाल लगाइए स्क्रीन पे, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।
बहुत लंबे क्लास नहीं लेके चलेंगे हम, क्लास हमारा छोटा ही रहेगा लेकिन ज़बरदस्त हो और आपके समझने के काबिल हो। यह नहीं कि बहुत ज़्यादा सवाल बता दें और समझ में ही ना आए, कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे 5 नंबर सवाल होगा, जल्दी से हल करें। ठीक है, चलिए आंसर मिलने लगे कुछ लोगों के। बहुत शानदार सवाल है। कह रहा है एक आयताकार क्या है, खेत है। आयताकार इस आकार का खेत है, इसके लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। लंबाई जो दिया है प्रश्न में कह रहा है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर की सीमा से लगा हुआ 80 मीटर चौड़ा, और यदि खेत की चौड़ाई के अंदर 180 मीटर 150 मीटर का मार्ग 150 मीटर हो तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ठीक तो है, यानी इसका जो है क्षेत्रफल है, लंबाई है 180 और चौड़ाई बी का मान कितना 100, प्रश्न में दिया है 150, तो 150 दिया हुआ है सवाल में ऊपर की तरफ। अब इसमें कह रहा है कि इसके अंदर अंदर एक समान चौड़ाई का, यानी हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, हर जगह बराबर चौड़ाई का सड़क बनानी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना दे रहा है सड़क का 8। तो ये बताए 8 चारों तरफ से तो कम होगा, इसमें 8 चारों तरफ से, अब अंदर की तरफ होगा तो कम करते हैं, बाहर की तरफ होता है तो जोड़ते हैं। देखिए इसमें 180 है तो 100 यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, तो यहाँ से यहाँ तक अब लेंगे हम भुजा कितनी होगी इस वाले आयत की, तो इधर 8 निकल गया, इधर 8 निकल गया, कितना निकल गया 16 निकल जाएगा। इसमें से जब 16 घटा के लिखेंगे तो आपका कितना होगा 164, संदर्भ 164 मीटर होगा। अब इसकी चौड़ाई में देख लें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 150 है, 8 इधर निकल जाए, 8 इधर निकल जाए, कितना निकलेगा 16 निकलेगा, और जब 16 निकलेगा तो इसका मान कितना होगा 134। प्रश्न में यही बात कर रहा है। तो हम ये देखेंगे इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना हो इस वाले हिस्से का, तो हम क्या करेंगे, अभी बताएं हम कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या, बड़े आयत का, बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 180 गुणे 150 माइनस छोटे वाले आयत की लंबाई 164 माइनस गुणे 134। अब गुणा करेंगे यहाँ पे तो यह मिलेगा हमें कितना, अगर यहाँ गुणा कर लें 2 जीरो बढ़ा लिया हमने, 15-20 में करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 270 मिलेगा। ठीक है, ठीक, माइनस अगर इसमें बात करें, 1 जीरो हो रहा है, ठीक, यहाँ इसका दोनों का गुणा कर लें 164 माइनस 134 का, तो इसका कितना मिलेगा गुणा करने पे, गुणा करके देख लीजिए आप 21,976 मिलेगा, 21,976 इसका गुणा करेंगे मिलेगा। अब इसमें से हम इसको घटा लें तो हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, घटाएंगे तो 5024 मीटर स्क्वायर, यही आपका सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। शानदार सवाल और बहुत से लोगों का आंसर भी मिला था। हाँ, बड़े बाहर की तरफ बढ़ेगा तो इसके लंबाई में जोड़ लेंगे दोनों साइड से, और चौड़ाई में इधर के लिए जोड़ लेंगे, जब अंदर की तरफ होगा तो घटा करके और बाहर की तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे स्मार्ट पढ़ाने में लगेंगे तब सही है। ठीक है, अगला सवाल आपका स्क्रीन पे, जल्दी करिए, वर्ग पे आधारित सवाल है यह। एक 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के बीचों बीच परस्पर समकोण काटती हुई 20 मीटर चौड़ी 2 पट्टियां बनी हैं,
तो पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल कितना होगा। शानदार सवाल। तो अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले तो हम क्या कहे थे, वर्ग की बात किया ना इसमें, यह वर्ग हो गया। और वर्ग का कंडीशन आप जानते हैं, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। और कह रहा है इसके बीचों बीच से समकोण काटती हुई सड़क, यानी कि दो सड़कें समकोण काट रही हैं, यानी इसका जो भुजा का मान यानी इसका दिया है 120, तो 120 तो इसका भी होगा, हर जगह 120 होगा, 120 120। अब इसमें सड़क की जो चौड़ाई की बात किया है, सड़क की जो चौड़ाई है कितनी है, 20 मीटर की है। सड़क की चौड़ाई 20 मीटर की हर जगह है यार। तो हम ये देखें, हमसे प्रश्न में तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, सड़क के बाद वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कई लोगों का आंसर आ गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिए हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों का सड़क का निकाल दिए हैं। लेकिन देखिए इसका पूछ रहा है, तो हम ये देखेंगे एक भी क्या होगा, 120 में से यहाँ 20 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 का आधा यह 50 और ये 50, यानी यह वाला 50 हो जाएगा, ये भी 50, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 50-50 की होंगी। एक का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 गुना कर दें, क्योंकि 4 बन रहे हैं तो चारों का पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि एक भाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का, इसके लिए भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग ही तो बन रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर का मतलब यह हो जाएगा कितना, 5 25 और 2 0 2500। तो इसी क्रम से चारों का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 ही तो हैं, तो चारों वर्गों का क्षेत्रफल बराबर अगर निकालते हैं तो 2500 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 2 0 25 चौका 100, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ इनाम मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी करिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए। अगला सवाल स्क्रीन पे, अगला सवाल स्क्रीन पे आपके लगा हुआ है, जल्दी करिए। सवाल एक कह रहा है, एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई के मार्ग है और 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर मार्ग को फ्लोरिंग की लागत कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो हम उस सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेना। सड़क का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तभी जाके लगेगा। सवाल में हमारा इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है कि यह जो है आपका कितना है, 25 मीटर और 15 मीटर। 25 मीटर है और यह 15 मीटर है। बाहर की तरफ क्या करना है, बनाना है बाहर की तरफ। तो हम देखेंगे बाहर की तरफ इसको, जो सड़क बन रहा है 3.5 मीटर की बन रहा है, 3.5 की 3.5 हर जगह 3.5 ही होगा, चारों तरफ 3.5 की बढ़ेगी। तो हम ये देखें कि 3.5 दोनों साइड में बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 अंदर वाला है तो 3.5 7 बढ़ रहा है, तो 25 में 7 जोड़ लें, 25 + 7 यह मिलेगा हमें कितना, 32 मिल रहा है, 32 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे 15 है तो यहाँ ये भी तो 3.5, ये भी 3.5 7 बढ़ जाएगा, 15 + 7 जोड़ ले, यह हो जाएगा 22 मीटर। तो हम यह कहें पहले तो सड़क का हम क्षेत्रफल निकाल लेना, सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद से जो पूरा क्षेत्रफल आ रहा है उसमें जितना 1 मीटर का खर्च आ रहा है उसके साथ गुणा कर लें। तो हम निकालेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। बहुत से लोगों का आंसर मिल गया है, अच्छी बात है, और इसका ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन मैच कर रहा है आपसे, हाँ सही है। बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखेंगे हम बड़े आयत के क्षेत्रफल के लिए, अगर भुजा दिया है 32 गुणे बाहर 22 माइनस, अब अंदर वाले के लिए 25 गुणे 15।
अब यहाँ पे देख लें, गुणा कर लें, तो गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा इसमें 22 में 2 दूना 4 704 माइनस इसका कर लें 25 25 125 12 25 से करने 25 और 12 आपका होगा कितना 37। ठीक है, अब इसमें घटा लिया जाए तो घटाएंगे तो आपका मिलेगा 329 मीटर स्क्वायर जो होगा सड़क का क्षेत्रफल होगा। अब आपके सवाल में कह रहा है 1 वर्ग मीटर बनाने का जो खर्च है वो कितना है 25.50 पैसा यानी 25.5 रुपया। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का 1 वर्ग मीटर का खर्च 25.5 रुपया। तो इतने का खर्च कितना, तो 329 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा 329 गुणे 25.50 गुणा कर लिया जाए। गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8389 हाँ ठीक तो है 8389.5 रुपया। यह खर्च पूछ रहा है तो रुपया में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। हाँ, जैसे यहाँ पे एक पूरे सड़क का क्षेत्रफल निकल गया 329, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च जो आएगा आपका दिया है सवाल प्रश्न में 25 रुपये लग रहे हैं, तो इतने वर्ग मीटर का कितना होगा 329 का गुणा कर लेंगे तो आपका मिलेगा कितना 8389.5 रुपये। यह है आपका सवाल और यह हो गया आपके सड़क पे आधारित प्रश्न। सड़क पे आधारित प्रश्न में अगर कुछ 1-2 प्रश्न छूटे भी होंगे 2-4 तो आप अपने भी मन से लगा सकते हैं इसके आधार पे। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा सबसे शानदार और सबसे जानदार टॉपिक आपका यह आयत, और उसके बाद से अगला नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसीलिए अपने दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के बारे में और कैसा आपको आज का क्लास लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।